जंगकुक, मैं खुश हूँ, पर तेरे जाने का भी दुख है मुझे। अरे दुखी मत हो, अब तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तो जिन है ना तेरा ख्याल रखने के लिए आरएम जेके को गले लगा लेता है। ओ जाना हवाओं की तरह मुझे छूके तुमको रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना। है तो फादर आरएम को किस करने के लिए बोलते हैं। आरएम माय चाइल्ड, तुम अपनी वाइफ जिन को किस कर सकते हो। ये कैसे किस कर सकता है? मैं यहाँ पर हूँ, इसको दिख नहीं रहा क्या? ओके फादर। आरएम कंट्रोल, जेके तुझे ही देख रहा है। हाँ हाँ देखता हूँ। दो उल्टे हाथ की पड़ेगी ना कि पता चल जाएगा। बड़ा आया किस करने वाला। आरएम और शुगर दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं ओके ओके। जिन और जिमिन भी हंसने लग जाती है। उनको देखकर जेके भी हंसने लगता है। जेके हंसी रहा होता है कि तभी जेके से आकर कोई टकरा जाती है। अबे कौन है जो मुझसे टकरा गया? तेरी तो। जेके जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो कहीं खो जाता है। सॉरी, वो मैं गलती से आपसे टकरा गई। वो मेरे पीछे। देख बोलते बोलते चुप हो जाती है और हैरान होकर बोलती है, एक मिनट, तुम इंसान हो तो मुझसे कैसे टकरा गए? जेके कुछ नहीं बोलता, बस वो ते को ही देखे जा रहा था। शुगा, ये क्या हुआ? ये लड़की तो इंसान है, फिर ये जेके से कैसे टकरा गई? कहीं ये जेके की बिरादरी की तो नहीं है? ये दोनों टकरा कैसे गए? यार ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये है कौन? और ये जेके को क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ओह हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ? सॉरी। ओए कितना सुसु करेगा? क्या हुआ? आज कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? तू चुप रह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैरान हूँ कि कोई इंसान मुझे कैसे देख सकता है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं घोस्ट हूँ। क्या क्या? शुगर और आरएम शॉक हो जाते हैं। हाँ मैं सच में घोस्ट हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो एक घोड़ी मेरे पीछे पड़ गया, तो मैं भागकर यहाँ आ गई। भागते हुए इनसे टकरा गई और मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इनसे कैसे टकरा गई। ये तो इंसान है। नहीं, मैं भी एक घोस्ट हूँ। क्या? आप भी घोस्ट हो? आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप घोस्ट होते तो ये लोग तो इंसान हैं। ये आपको कैसे देख सकते हैं? हाँ, ये लोग इंसान हैं, पर ये मेरे दोस्त हैं। मैं घोस्ट की दुनिया का किंग हूँ, इसलिए जिसको मैं चाहूँ वही इंसान सिर्फ मुझे देख सकता है।
ओके ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय एंड सॉरी। अरे आप अपना नाम तो बताओ, आप कहाँ जा रही हो? मेरा नाम ते है और मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय। ते इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और जेके उसको जाते हुए देख रहा होता है। तभी शुगा बोलता है, बस कर, अब क्या उसके घर तक छोड़कर आएगा? कितनी बुरी नजर से घूर रहा तू उसको। आज पता चला शुगा तुझे, ये कितना हपसी है, कैसे घूर रहा था उस भूतनी को। छिचोरा भूत कहीं का। आर्यन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और जेके आर्यन को गुस्से से घूर रहा होता है। वो सब लोग घर वापसी आ जाते हैं। चल शुगा, मैं तो चला अपने रूम में, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ जा, मुझे पता है तुझे कौन सी नींद आ रही है, घटिया इंसान। आर्यन जेके को गुस्से से देखता है। हाँ आ रही है नींद, तू जा अपनी भूतनी को याद कर, मुझे स्वागत बनानी है यार। देख 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 शुगर, ये देख कितना बेशरम हो गया है, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है मेरे सामने। मैं तो जा रहा हूँ, कहीं ये यहीं ना चालू हो जाए, बेशरम कहीं का। जेके इतना बोलकर हवा में गायब हो जाता है और शुगर हंसने लग जाता है। ये जेके भी ना। चल जा, अब सो जा, मैं भी जा रहा हूँ, जिमिन इंतजार कर रही होगी, तो सुबह मिलते हैं, बाय। नामजुन बेडरूम में जाता है तो जिन बेड पर बैठी होती है, तभी नामजुन जिन के पास जाता है। मैम चुनी, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैम नहीं। जिन आर्यन के गले में हाथ डालती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। जिन ये क्या कर रही हो? वही जो करना चाहिए जूनी, कम ऑन जूनी। जिन इतना कहकर आर्यन को किस करने लगती है। जीनू बेबी, तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। नामजुनी डैडी, एक बार अपनी बेबी गर्ल को आजमा कर तो देखो। ओके माय बेबी गर्ल। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। जिमिन शुगा को किस कर रही होती है। जिमिन क्या कर रही हो, कितना किस करोगी? शुगा, तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट मोटे मोटे होठ है, उनको छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? जिमिन की बच्ची, रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शुगा जिमिन को बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लग जाता है। वो दोनों कपल एक दूसरे में खो जाते हैं और दूसरी तरफ जेके घर की छत पर बैठा होता है और ते के बारे में सोच रहा होता है। ते, तुम कहाँ हो? तुम बहुत खूबसूरत हो, पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्या तुम कभी मेरी हो पाओगी? तभी अचानक से जेके की ओर आवाज आती है। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ ते, तुम कैसे आ गई यहाँ? तुम भूल गए हो क्या मैं भी एक घोस्ट हूँ? तुमने मुझे याद किया तो मैं यहाँ आ गई। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको किसने बोला? तुमने ही तो। तुम क्यों मुझे याद कर रहे थे? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं क्यों यहाँ पे आई हूँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। ते वहाँ से जाने लगती है, तभी जेके अचानक से बोलता है, ते रुको प्लीज, कहीं मत जाओ। हाँ, मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ, जब से तुमको देखा है तब से तुम मेरे दिल में उतर गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर जेके ते को गले लगा लेता है। तभी अचानक से एक रोशनी आती है और वो दोनों उस रोशनी में गायब हो जाते हैं। दरअसल आदमी ते एक एंजल होती है, वो यहाँ इस दुनिया में जेके को आजादी दिलवाने के लिए आई थी, यानी कि मुक्ति दिलाने के लिए। जेके को एक श्राप मिला हुआ होता है कि जब तक उससे कोई अच्छी आत्मा नहीं मिलेगी, जब तक वो इस दुनिया से आजाद नहीं हो पाएगा, यानी कि उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ते वो एंजल होती है जो जेके को मुक्ति दिलाने आती है, और जैसे ही जंगकुक ते को टच करता है, उसको गले लगाता है, तो वो दोनों आजाद हो जाते हैं, उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है इस दुनिया से। ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं, पर जेके आर्यन से मिलने नहीं आता है और इन्हीं महीनों में जिन भी प्रेग्नेंट हो जाती है। आर्यन जेके के बारे में सोच रहा होता है। जंगकुक,
तुम बिना मुझसे मिले ही चले गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं। पर मैं जानता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे। तुम मेरे बेटे के रूप में मेरी जिंदगी में वापस आओगे। आर्यन ये सोच ही रहा होता है कि जब ही एकदम से जिन की चिल्लाने की आवाज आती है। नामजुन कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ, मुझे दर्द हो रहा है। नामजुन, जिन जिन क्या हुआ? जिन, नामजुन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आर्यन जिन को हॉस्पिटल लेके जाता है। कुछ टाइम के बाद जिन के बेबी बॉय हो जाता है, जो कि हेल्दी एंड क्यूट होता है, जिसका नाम नामजुन ही मिलकर रखते हैं कुकी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, वो लोग अपने बेबी के साथ बहुत खुश होते हैं। अदर साइड जिमिन भी प्रेग्नेंट होती है और कुछ टाइम के बाद जिमिन को भी एक बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम यूमिनी मिलकर रखते हैं वी। और वो दोनों कपल एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। अपने बच्चे के साथ अपनी फैमिली में वो बहुत खुश रहते हैं।